भ्रष्टाचार कम हो गया है। थाने पे आज की डेट में कोई भी आदमी जाएगा तुरंत तत्काल कार्रवाई हो रही है। नहीं उनको पसंद था सपा का 100 नंबर, क्योंकि वो 100 नंबर काम नहीं कर रहा था, उनका 112 नंबर काम कर रहा है, इसलिए बदल दिया। या चुनावी मुद्दा तो सीधा सीधा बीजेपी राष्ट्रवाद पे लड़ेगी और धर्मवाद पे लड़ेगी। और सपा सपा का सीधा सा फंडा है महंगाई। जो अगर काम दिखता है सिर्फ समाजवादी सरकार में दिखा है, जो जमीन पे काम होता है। बीजेपी सरकार में सिर्फ हवा में काम दिखता है, कागज और होल्डिंग और पेपर में दिखता है। हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, योगी मोदी करेंगे। अभी यहाँ काशी विश्वनाथ, फिर अयोध्या, इसके बाद मथुरा की भी बारी है। आशीष जी ये बताइए कि योगी जी का कामकाज कैसा रहा है? बहुत ही बढ़िया काम रहा। ऐसा कार्यकाल अभी तक किसी का नहीं रहा, चाहे वो रोड के विषय में हो, चाहे मेट्रो का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे वो कोरोना काल से लेके अभी तक गरीबों की मदद हो, चाहे राशन कार्ड राशन वितरण हो, या प्रधानमंत्री का किसान सम्मान निधि योजना हो, या आवास योजना हो। सारी चीज़ें ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीज़ें जनता तक सीधे पहुंच रही हैं। ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ। जी। अखिलेश जी बोल रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ, आप बोल रहे हैं काम हुआ है। अब अखिलेश जी बोलेंगे क्योंकि उनके पास और कुछ तो है नहीं, सिर्फ बोलना ही है। बाकी बोलते रहे, काम सब हो रहा है और आने वाले समय में भी 325 के ऊपर हमारी सरकार फिर से आ रही है। अब बात करें हम सड़क की, तो सड़क का हालत क्या है उत्तर प्रदेश में? बहुत बढ़िया, हर जगह सड़क है। गांव-गांव में जाके देखिए, आप सर्वे करिए, हर जगह सड़क का काम हो रहा है और बन रही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो गाँव की सड़क है, आप बोल रहे हैं गाँव की सड़क अच्छी है, लेकिन हकीकत देखें तो गाँव की सड़क में गड्ढे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं, वो बनना बिगड़ता रहता है। अब रोड पे चल रहे हैं लोग, ट्रक चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो बन भी रहे हैं, बिगड़ भी रहे हैं, तो होता लगा रहता है, काम है, चल रहा है। अच्छा, योगी जी ने और मोदी जी ने आज काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उनका कहना है कि उन्होंने ही इसका शुरुआत किया था, लेकिन इसको योगी जी हैं और मोदी जी हैं अपना नाम दे रहे हैं। वो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। उन्होंने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में भी कहा था, हमने पूरा सब कुछ कर दिया था, ये हमारे काम को आके कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ये सब योगी और मोदी की देन है। अभी मथुरा में भी काम होगा, विश्वनाथ में भी काम हो रहा है, अयोध्या हो ही रहा है। तो ये सब फर्जी बातें हैं। अब इनकी सरकार हमको नहीं लग रहा है कि 10 साल तक अभी आएगी। बाकी फर्जी बातें बोलते रहें, कुछ होना नहीं उससे। आप कहाँ से आते, कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन 10 साल से हम इलाहाबाद में ही रह रहे हैं। आपके यहाँ विधायक कौन है सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर से हमारे यहाँ विधायक भाजपा से देवमणि द्विवेदी, लंबुआ विधानसभा हमारी है। आपके क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में काम हुआ है, विधानसभा में काम हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे विधायक से कार्यकर्ता नाराज हैं। देखिए काम में क्या गिना है कि रोड आप देख लीजिए, चारों तरफ जो बन रहा है। अभी आपका विंध्याचल कॉरिडोर बनने वाला है। अभी भी अगर अखिलेश यादव कहते कि नहीं ये हम ही शुरुआत किए थे, ये तो गलत बात है ना। काशी विश्वनाथ हम लोग भी जाते हैं, हर साल जाते हैं, साल में 4-5 बार जाते हैं। अभी इस समय जो दृश्य है, जितनी छोटी छोटी गलियां थी, एक गाड़ी जाए दूसरी गाड़ी पास नहीं हो पाती थी। अभी चारों तरफ जितने भी मंदिरें हैं, कुछ मंदिरें अंदर थी, अब वो मंदिरें नई नई मंदिरें देखने को मिल रही हैं। मतलब चौड़ीकरण से लेकर पूरा आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज उद्घाटन है। आज आप भी मोदी जी आप भी गए हैं, लाइव सब हो रहा है, तो उनके कार्यकाल से बहुत लोग सब खुश हैं। अगर आपसे जानना चाहूँ मैं 2017 की पहले की बात करूँ, 2017 का उत्तर प्रदेश और 2021 के उत्तर प्रदेश में क्या फ़र्क है? भैया अब आप सबसे पूछिए जनता जनार्दन से, और आप स्वयं देखिए कि बहुत अंतर है। हाँ, 100% अंतर दिखाई दे रहा है। कितना? अरे भ्रष्टाचार कम हो गया है। थाने पे आज की डेट में कोई भी आदमी जाएगा तुरंत तत्काल कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव कहते हैं 112 नंबर, हमने 100 नंबर स्टार्ट किया था, वो सही है, लेकिन 100 नंबर कभी 5 मिनट में पहुंचती नहीं थी। शुरुआत किया था। अच्छा, आपने 100 नंबर की बात की, तो 100 नंबर को बदल के योगी आदित्यनाथ ने 112 नंबर क्यों कर दिया? अब कर दिया, उनकी इच्छा है। हाँ, लोगों को अब नहीं उनको पसंद था सपा का 100 नंबर, क्योंकि वो 100 नंबर काम नहीं कर रहा था, उनका 112 नंबर काम कर रहा है, तो इसलिए बदल दिया। हाँ, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, क्योंकि फैजाबाद में फैजाबाद की तरह था, आज अयोध्या अयोध्या हो। अखिलेश यादव बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कुछ काम नहीं किया, कुछ विकास नहीं किया, जो भी किया है सिर्फ नाम बदला है बस। ऐसा कुछ नहीं, अयोध्या आप चले जाइए, देखिए पूरा सड़कें बन रही हैं, सब पूरा अयोध्या का काम, श्री राम मंदिर का काम चल रहा है, चारों तरफ जो है फ्लाईओवर बन रहे हैं। हम तो बगल ही के हैं, पड़ोसी हैं, हमारे बगल में ही है, बराबर जाते रहते हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। हर जगह काम हो रहा है, काम की कोई दिक्कत नहीं है।
विकास में कोई दिक्कत नहीं है। आज इलाहाबाद देखिए, आज के 5 साल पहले इलाहाबाद में आने से लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते थे, इतना जो है दिक्कत। इलाहाबाद या प्रयागराज? अरे प्रयागराज ही, अब हम लोगों आप के योगी के सपोर्ट में बोल रहे हैं तो प्रयागराज योगी ने नाम बदल दिया। में हम लोग जब 15 साल से इलाहाबाद इलाहाबाद कर रहे हैं तो इलाहाबाद ही आता है, लेकिन प्रयागराज जो है, आज प्रयागराज वाकई में हो गया। जिस तरफ आप चले जाइए, चाहे चौराहा हो, चाहे सौंदर्यीकरण हो, पार्क हो, कंपनी गार्डन हो, कहीं भी आप चले जाइए, संगम चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा विकास क्या है। विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अखिलेश जी का काम है बोलना, विपक्ष है ही नहीं है, इस बार भी विपक्ष अभी नहीं है। अखिलेश जी लड़ाई में ही नहीं है, ऐसे बेतुका बातें करते हैं। अब 400 के पार उनकी सीट आएगी बता रहे थे, एक दिन हम देख रहे थे कहीं। अब ऐसा कभी पॉसिबल होगा कि अखिलेश यादव 400 पार जाएंगे? ये सब तो बस वही बेतुकी बातें हैं, बिना मतलब वाली। अच्छा, बीजेपी कितनी सीट आएगी? बीजेपी लगभग 300 प्लस रहेगी। अच्छा, 300 प्लस 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? कुछ नहीं, चुनावी मुद्दा विकास है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। इसी पे चल रहा है, सबका साथ सबका विकास हो भी रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ पिछले 4.5 सालों में सबका विश्वास जीत पाए हैं? बिल्कुल जीते हैं। अब जो विरोधी हैं उनका काम ही कहेंगे ही, बाकी तो आप देखते रहिए। इस बार भी 300 के पार तो 200%। योगी का कामकाज गलत नहीं रहा है, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, लेकिन ये जो है, जो भी आज की डेट में लड़ाई में समाजवादी आ रही है, समाजवादी और बीजेपी का डायरेक्ट टक्कर हो रहा है, वो महंगाई को लेकर है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई। महंगाई लोगों के, अब लोग बताने का नज़रिया है कि इस वजह से बढ़ रहा है, उस वजह से बढ़ रहा है, लेकिन जनता त्राई त्राई कर रही है, और जिसकी वजह से सपा जो है टक्कर में आ रही है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है यूपी में कोई ऑप्शन नहीं है समाजवादी का। चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? या चुनावी मुद्दा तो सीधा सीधा बीजेपी राष्ट्रवाद पे लड़ेगी और धर्मवाद पे लड़ेगी। और सपा? सपा का सीधा सा फंडा है महंगाई, और वो तो कहते जातिवाद? जातिवाद तो हमेशा रही है, रहेगी, उसको कोई नकार नहीं सकता। जातिवाद हमेशा रही है और रहेगी। क्या आपको लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया है या खत्म हो जाएगा? हाँ, आने वाले 20 साल तक जातिवाद चलेगा। नोटबंदी हुई, आपने कहा कि सारा काला धन वापस आ जा रहा है, और इसके बाद जो है मार्केट में जो काला धन है, आतंकवादियों तक जो पहुंच है फर्जी पैसों की, वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन आप बताओ कहाँ हुआ? सब पे काम चल रहा है, खत्म होगा धीरे धीरे। 60 साल का दर्द जो है अभी 5 साल में थोड़ी खत्म हो जाएगा। सब पे काम चल रहा है, सब सामने आ जाएंगे। वकीलों के लिए तो कुछ नहीं हुआ है, तो वकील क्या कहेंगे? हाँ, एक काम वकीलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो हम लोगों का डेथ क्लेम वगैरह होता था, जो 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख और 3 लाख था, उसको 1.5 लाख तो 60 के ऊपर वालों को दिया ही जा रहा है, उसको 5 लाख कर दिया। इतना हम लोगों के लिए काम किया है व्यक्तिगत, वकीलों के हित में। वकीलों का पक्ष इस बार चुनाव में, वोट में किसको जाएगा? देखिए, अब इसको तो हम नहीं कह सकते कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा। सबका अपना अपना नज़रिया है। जैसे हमारे नंदन महाराज जी का नज़रिया कुछ और है महंगाई का, अब मेरा कुछ और है, तो सबका अपना अपना नज़रिया, हम नहीं कह सकते कौन किधर जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है 4.5 सालों में? देखिए, विकास को तो नकारा नहीं जा सकता। जो भी विकास हुआ है, कुछ न कुछ, देखिए कोई गवर्नमेंट आएगी वो पंगु नहीं रहेगी, कुछ न कुछ विकास होगा। वो चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी हो, कोई आएगा कुछ न कुछ तो करेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में इतनी भारी बहुमत दिया था, तो कुछ विकास के लिए बहुमत नहीं दिया था योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को वाकई में उत्तर प्रदेश को चमकाने के लिए बहुमत दिया गया था। तो आप उस हिसाब से बताइए कि उस हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ है? उस हिसाब से बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अभी आप देख लीजिए, एकाना स्टेडियम को देख लीजिए। एकाना स्टेडियम कौन बनवाया? आपने उसका नाम चेंज करके जाके उद्घाटन कर रहे हैं। आप मेट्रो को ले लीजिए, लखनऊ में मेट्रो का शिलान्यास से लेकर उद्घाटन किसी और ने किया, और उसके बाद आप उद्घाटन कर रहे हो। आज मोदी जी ने काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का उद्घाटन किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सब कुछ उनका किया हुआ है, शुरुआत उन्होंने किया था। ये प्रोजेक्ट तो उन्होंने तैयार किया, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है, उन्होंने किया, काफ़ी ज़मीनें अधिग्रहित की, तो स्वाभाविक है जो नींव रखेगा वो अपना तो हक जताएगा। देखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम में चुनावी मुद्दा चल ही रहा है, शिलान्यास पे शिलान्यास, शिलान्यास पे शिलान्यास।
केवल सिर्फ और सिर्फ यूपी में, तो स्वाभाविक है विपक्षी बोलेंगे कि इतना दिन आप भाई 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, कोई शिलान्यास नहीं, महीनों में 10-10 शिलान्यास कर रहे हैं, तो इसका तो राजनीतिकरण होगा ही। दीजिए जवाब। भैया ये हमारे वकील साहब भले हैं, लेकिन अब ये जातिवाद वाली बात कर रहे हैं। इतना विकास हुआ है क्षेत्र में, इतना विकास प्रयागराज में हुआ, आप पूरा प्रयागराज टहल लीजिए, कौन सा नया शिलान्यास हुआ है? सब विकास ही तो हो रहा है। रोड देखिए, डबल डिवाइडर ये 4-5 साल पहले नहीं था, आज यहाँ डबल डिवाइडर है, सामने रोड एकदम चौड़ीकरण। हाँ, उसके बाद जो है आज बनारस का बन रहा है, तो बता रहे हैं कि अखिलेश जी ने हमने किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कोई इनकी सरकार में नामो निशान नहीं था, फर्जी का बयानबाजी कि हमने जमीन भी अधिग्रहण किया, हमने नाम दिया, हमने काम किया। तो बताने का तो सब बताएंगे समाजवादी ने ही किया है, उनकी सरकार इसके पहले थी, वो बताएंगे ही कि हमने ही किया है, और जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन ज़मीन पे जो दिख रहा है, जो काम हो रहा है, वो आप देखिए, विकास में तो इसके आगे कुछ है ही नहीं। और रही बात जातिवाद की, जातिवाद पे इस बार कोई वोट नहीं पड़ने वाला है, सब विकास के नाम पे वोट पड़ेगा और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। यादव जी यादव जी, ये बताइए योगी जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है? उनका रिपोर्ट कार्ड सिर्फ उन्हीं के रहा है जो अगर काम दिखता है सिर्फ समाजवादी सरकार में दिखा है, जो जमीन पे काम होता है। बीजेपी सरकार में सिर्फ हवा में काम दिखता है, कागज और होल्डिंग और पेपर में दिखता है। बाकी का काम बीजेपी सरकार के एक काम बता दे। जो रोड वे बता रहे हैं, ये 2017 में सपा सरकार से पहले बनते हुए सुंदरीकरण का काम चल रहा था। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। काशी विश्वनाथ, आप काम की काम बताइए। आज ये बताइए अखिलेश जी क्यों बोले कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हमने तैयार किया था? क्यों बोले? ये भी ना बोलते। जैसे जो न्यू रखे इसलिए बोले हैं। अरे न्यू रखना होता तो क्यों गोली चलवाए राम भक्तों पर? वहाँ पे इसलिए नहीं किया, तो वो कोर्ट में मैटर चल रहा था, इसलिए न्यू न रखा गया। तो जहाँ पे काशी विश्वनाथ का न्यू रखे। ऐसा कुछ नहीं, हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, योगी मोदी करेंगे। अभी यहाँ काशी विश्वनाथ, फिर अयोध्या, इसके बाद मथुरा की भी बारी है। तैयारी पूरी एकदम चल रही है, कहीं से कोई दिक्कत हो गया है। गांव में टोटल त्राहिमाम हो रहा है। यह गांव से हम भी हैं, और हमारे गांव के बाद गोमती नदी है, हमारे गांव के बाद कोई गांव नहीं है। आज हमारे गांव में चले जाइए, हमारा वही नदी हमारा बॉर्डर है। हमारी जो गांव है हमारा, जहां पैतृक निवास है, हमारा गांव जहां खत्म होता है वही बॉर्डर है। उसके बाद जयसिंहपुर विधानसभा है, लम्भुआ विधानसभा का हम बॉर्डर हैं। वहां तक पूरा आप जाके देखिए, रोड, नाली, बिजली, पानी, 18 घंटे गांव में लाइट मिल रही। कभी सपा की सरकार में 18 घंटे लाइट आ रही थी? यस, पूरे 10 बजे से 5 बजे तक गांव में लाइट आ रही थी। गांव में अच्छा, लाइट आ कैसे रही थी? एक हफ्ते दिन, एक हफ्ते रात, और वो भी रात में अगर 10 बजे आदमी सो गया तो 12 बजे से डाउन, और सुबह तक लाइट नहीं। अच्छा, ये बताइए आप, यादवों का चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? देखिए, जातिवाद कोई नहीं है, न हिंदू मुस्लिम न कोई व्यक्ति है। कि विकास की राजनीति होगी, हर लोग हर धर्म को लेके चलने की बात होगी, जो उनका मुद्दा है। और कोई पार्टी नहीं, जो पार्टी विकास करे वही सब थोड़ी बात है। हम भले यादव हैं, हम सपोर्ट तो मोदी जी भी किए थे 2014 में, अब तो विरोध कर रहे हैं। काहे विरोध कर रहे भाई? इसलिए 2014 में जो बोल के आए वो नहीं किए। 2014 में एक देखा गया था, आएंगे विकास करके जाएंगे, गुजरात से गुजरात मॉडल बनाएंगे, और गुजरात मॉडल के बनाने के पूरे देश बेच के चले जा रहे हैं। हम अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना दिया, अभी क्या चाहिए आप? हम ये जानते थे, यहीं प्रयागराज स्टेशन पे जाते थे। राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन तो क्या, राशन तो हर व्यक्ति को हर सरकार देती है। टैक्स काहे की लेती है? टैक्स ले तो राशन हर सरकार देती, कौन सी सरकार राशन नहीं दी है, ये बता दीजिए। राशन में भैया, जब सपा की सरकार में राशन मिलता था तो जैसे 15 किलो मिलना है तो 10 किलो राशन मिलता था। और आज की डेट में आप जाके देखिए, पूरा कांटा एकदम लगा हुआ है, सामने इलेक्ट्रिक, आप जाइए अंगूठा लगाइए, तत्काल पूरा आपका जितना है 1-1 किलो राशन का बोलना है। मिल तो आपकी भी सरकार में मिल रहा था, आपकी यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे भ्रष्टाचार था। अभी भ्रष्टाचार खत्म कर दिया इन्होंने। भ्रष्टाचार इसलिए खत्म कर दिया है, औठा लगवा के राशन ही न दो। घर पे औठा लगवा ले रहे, राशन मिल गया। इनके सरकार में था, और वहाँ पे वो व्यक्ति जाता था तो कम से कम राशन लेके आता था, भले उस सरकार में 5 किलो 2 किलो पाता था। इस सरकार में औठा लगाया, राशन खत्म। अच्छा, ये बताइए सड़कों का हाल क्या है गाँव में? गाँव में सड़कों का हाल एकदम बुरा है सर। आप बताइए, आप बताइए, खुद कह रहे हैं चाहे 5 किलो पाता था चाहे 2 किलो पाता था,
आज अंगूठा लगवा रहे हैं, जिसको ज़रूरत है वो अंगूठा लगा रहा है, जाके राशन ले रहा है। तो जिसको नहीं ज़रूरत है, तो जिसको नहीं ज़रूरत है ना ले, उसको अब कोई जाके थोड़ी देगा। अब अंगूठा भी मत लगाओ ना, अंगूठा भी मत लगाओ। भ्रष्टाचार तो है, अंगूठा लगवा के पूरा खत्म कर दे रहे हैं, राशन ब्लैक कर दे रहे हैं। आज की डेट में मैं बताऊं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। देखिए, हर चीज़ का जो है एक समय होता है। जैसे हम लोग जब हाई कोर्ट में आए तो टोटल मैनुअल था। आज की डेट में हम यहाँ खड़े होकर बता सकते हैं किस कोर्ट में क्या चल रहा है। तो इससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो गया। भ्रष्टाचार आज भी है, हर जगह है। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, जो ये थंब वाला सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हम लोग जाके जो है घर पे भी लगवा लेते हैं।